हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी है और बिना नेट पास किए हुए भी जो है आप कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टर्म और कंडीशन लगा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सैलरी आपकी 90,000 और कई सारे पोस्ट के लिए पीजी पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और यहाँ से नीचे से भी आप देख सकते हैं अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट्स, यानी कि हर राज्य से कोई भी हो, पूरे भारत से कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी को जो मीट करेगा, क्राइटेरिया को जो मीट करेगा वो अप्लाई कर सकता है। ये तो वही जनरल बात है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले, आप किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो जब भी आपके आसपास के जिले से रिक्रूटमेंट आएगी रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो ये आप तो हुई पहली बात। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट सूचना है। जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से स्क्रीन पे एक जो है दिख रहा होगा। एक्चुअली टेस्ट सीरीज जो है संडे को कराया गया और आगे भी जो है फ्यूचर में हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह हर संडे को कराएंगे। और 6 दिन की क्लास चलती है, 6 डे की क्लास, और हर संडे को जो है आपका टेस्ट लिया जाता है। ओनली 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। जी हाँ, 100 रुपीज़ ऑनलाइन आपका क्लास होगा। और जिनको इनरोल करना है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, यहाँ से आपको जो है क्यूआर दिख रहा होगा, पेमेंट करके 7979054474 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको पेपर जो पीडीएफ वगैरह पहले की क्लास की हुई है वो हो जाएगा, और जो बचे हुए क्लास हैं वो संडे को मैनेज कर दिया जाएगा। तो चलिए, जिनको भी इंटरेस्टेड हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, वो इंक्वायरी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। बिना नेट पास किए हुए कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूं। डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए यहाँ से ये देख लीजिए, जो मैंने बात बताई ना कि बिना नेट के भी आप काम अपना चला सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया में लिख रखा है, ये देखिए एलिजिबिलिटी है ना, यहाँ पे देखिए ABC वगैरह जो है क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, Beside above the all qualification, the candidate must have the clear the net। देखिए, नेट पास होना चाहिए, यूजीसी या फिर CSIR जो होता है वो पास होना चाहिए। साथ में अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन नोट वाले सेक्शन में आप आइए, द एकेडमिक स्कोर। देखिए, ये जो एपीआई की बात हो रही है, खैर मैं आगे बढ़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे जिस सब्जेक्ट में नेट वगैरह नहीं होता है, जिस सब्जेक्ट में नेट वगैरह नहीं होता है, वेट मिनट में आपको दिखा देता हूँ, तो वो लोग जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पीजी के बेस पे जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जिनका नेट नहीं भी है या फिर पीएचडी नहीं भी है, जिस सब्जेक्ट में अभी नहीं हो रहा है, उसके लिए जो टीचर की रिक्रूटमेंट आएगी उसमें आपको जो है यहाँ पे मौका दिया जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो टेलीग्राम पे नहीं है वो व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका नंबर बिल्कुल सिक्योर रहेगा। जो भी बहनें हैं, भाई हैं, सभी के लिए प्राइवेसी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं बता देता हूं, आपके नंबर को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। इवन मैं भी जो है, आपको पता होगा कि व्हाट्सएप चैनल पे कोई किसी का नंबर जो है एक्सेस नहीं कर सकता है, ना ही देख सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो आप जिनको भी व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है नंबर वगैरह जो है सब कुछ इन्होंने बता रखा है कि बिल्कुल आपको जो है हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए 500 रुपये जो है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 500 रुपये का फी देना होगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी और अगर आप वुमेन हो, महिला हो, तो आपको जो है किसी भी तरह का पे नहीं करना होगा, फी नहीं देना होगा। अब आगे देख लीजिए, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ से देखिए वेबसाइट, जिनको खुद से वेबसाइट पे जाकर चेक करना है वैकेंसी के बारे में, वो यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन जो आपका पोर्टल है जहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं वो 7/12 से ही ओपन हो जाएगा। आज 10 है, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू अप्लाई। अब देखिए किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, पहला है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हिंदी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी के लिए ही रिक्रूटमेंट आई है। तो ये टोटल 12 सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है। आप अगर इस 12 सब्जेक्ट्स में अगर आपने नेट या फिर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे नेट अगर नहीं हो रहा है तो भी आप पीजी के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। खास ख्याल ये रखिएगा, ये देखिए ऊपर में जो रिजर्वेशन है, यूआर के लिए अगर सीटें हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए है तो अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जैसे हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब ये वैकेंसी कहाँ से आई है, तो आर्यभट्ट महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से ये रिक्रूटमेंट आई है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो आपको
आप समझ ही सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली A+ जो है नेक के द्वारा इसे मान्यता दी गई है। अब ये आवेदन कब तक होगा? तो 27/12 तक आपका जो है आवेदन होगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन जो है वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, जो भी जानकारी चाहिए होगा तो यहाँ से वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वैसे भी आपका कोई डाउट हो किसी भी तरह का, हाँ, ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आपका इंटरव्यू लेंगे ना, आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेट वगैरह जिन लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंटरव्यू देना है। और देखिए, ये एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, एपीआई स्कोर आपका कैसे निकलेगा, इन्होंने यहाँ पे सब कुछ जानकारी दे रखी है, सब कुछ यहाँ पे पब्लिश कर दिया है इन्होंने। नेट जीआरएफ वगैरह करके रखा है तो 10 नंबर, पीएचडी कर रखी है तो 25 नंबर, 3 नंबर आपको जो है अवार्ड वगैरह अगर आपको मिला है तो वो आपको मिलेगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए जो है एपीआई स्कोर आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर लीजिए। और कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से एक ईमेल आईडी भी दी गई है, इस ईमेल आईडी पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप इस ईमेल आईडी के थ्रू मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।